परमहंस योगानंद जी के पुस्तक योगी कथामृत में बहुत बार जो उल्लेख हुआ है और विस्तार रूप से उल्लेख हुआ है वो है क्रियायोग विज्ञान। क्रियायोग विज्ञान आधुनिक भारत में दूर दूर तक प्रचार उनके गुरु के गुरु लाहिरी महाशय के माध्यम से हुआ था। क्रिया शब्द संस्कृत क्री धातु से बना है जिसका अर्थ है करना, कर्म और प्रतिकर्म करना। इसी धातु से कर्म शब्द भी बना है जिसका अर्थ है कार्य कारण का नैसर्गिक नियम। अतः क्रियायोग का अर्थ होता है विशिष्ट कर्म या विधि द्वारा अनंत परम तत्व के साथ मिलन अर्थात योग। इसी विधि का निष्ठापूर्वक अभ्यास करने वाला योगी धीरे धीरे कर्म बंधन से या कार्य कारण संतुलन की नियमबद्ध श्रृंखला से मुक्त हो जाता है। क्रियायोग एक सरल मनःकायिक प्रणाली है जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन रहित होकर ऑक्सीजन से प्रपूरित हो जाता है। इस अतिरिक्त ऑक्सीजन के अणु प्राण धारा में रूपांतरित हो जाता है जो मस्तिष्क और मेरुदंड के चक्रों में नवशक्ति का संचार कर देता है। सिराओं में बहने वाले अशुद्ध रक्त का संचय रुक जाने से योगी ऊतकों में होने वाले ह्रास को रोक सकता है या कम कर सकता है। उन्नत योगी अपनी कोशिकाओं को प्राण शक्ति में रूपांतरित कर देता है। क्रियायोग एक प्राचीन विज्ञान है। लाहिरी महाशय को यह उनके महान गुरु बाबाजी से प्राप्त हुआ था जिन्होंने अंधकार युगों में इसके लुप्त हो जाने के बाद फिर से उसे प्रकट कर परिष्कृत किया। बाबाजी ने इसे क्रियायोग का सीधा साधा नाम दिया। योगी कथामृत में यह भी उल्लेख है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रिया योग की चर्चा 2 बार की है। एक श्लोक में वे कहते हैं अपान वायु में प्राण वायु के हवन द्वारा और प्राण वायु में अपान वायु के हवन द्वारा योगी प्राण और अपान दोनों की गति को रुद्ध कर देता है और इस प्रकार वह प्राण को हृदय से मुक्त कर लेता है और प्राण शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि योगी फेफड़ों और हृदय की कार्यशीलता को शांत कर प्राण शक्ति की उस अतिरिक्त आपूर्ति की सहायता से शरीर में होने वाले ह्रास को रोक देता है और अपान को नियंत्रण में कर वह शरीर में वृद्धत्व लाने वाले परिवर्तनों को भी रोक देता है। इस प्रकार ह्रास और वृद्धि दोनों को रोककर योगी प्राण नियंत्रण सीख लेता है। इस बुक में और भी लिखा गया है कि गीता के अन्य कुछ श्लोकों में कहा गया है वह ध्यान पारंगत मुनि सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं जो परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थित करके नासिका तथा फेफड़ों में विचरने वाले प्राण और अपान का निराकरण करते हुए बाहरी विषय भोगों से अपना ध्यान को हटाने में और इच्छा भय तथा क्रोध को निकाल बाहर करने में समर्थ है और जिसने अपने इंद्रिय ग्राही मन एवं बुद्धि को जीत लिया है। योग के श्रेष्ठतम शास्त्रकार प्राचीन ऋषि पतंजलि ने क्रिया योग को 2 बार उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है शारीरिक तप मनोनिग्रह तथा ओम का ध्यान मिलकर क्रिया योग बनता है। ध्यान में सुस्पष्ट सुनाई देने वाले ओम के ब्रह्मनाद को पतंजलि ईश्वर कहते हैं। ओम सृष्टिकर्ता शब्द ब्रह्म है। वह स्पंदनशील सृष्टि यंत्र का गुंजन है और ईश्वर के अस्तित्व का साक्षी है। योग का नया साधक भी शीघ्र ही ओम की अद्भुत ध्वनि को सुन सकता है। इस परमानंदमय आध्यात्मिक प्रोत्साहन से उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सूक्ष्म लोकों से उसका संपर्क हो रहा है।
श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों को बताते थे, क्रिया योग एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानवीय क्रम विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। प्राचीन योगियों ने यह पता लगा लिया था कि ब्रह्म चैतन्य का रहस्य श्वास नियंत्रण के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। विश्व के ज्ञान कोश में यह भारत का अद्वितीय एवं अमर योगदान है। मानव के सूक्ष्म देह में सर्वदर्शी आध्यात्मिक नेत्र रूपी सूर्य की परिक्रमा करने वाली 6 चक्र रूप राशियों के और स्थूल जगत के सूर्य एवं 12 राशियों के बीच परस्पर संबंध है। इस प्रकार सभी मनुष्य एक आंतरिक और एक ब्रह्म विश्व से प्रभावित होते हैं। मनुष्य की श्वास की गति और उसको चेतना की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बीच गणितीय निश्चयता के साथ स्थित संबंधों के अनेकानेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति का चित्त पूरी तरह मग्न हो, जैसे किसी गहन बौद्धिक वाद विवाद में, या किसी असाधारण नाजुक या कठिन शारीरिक कर्तव्य करने में होता है, तो उसका श्वास अपने आप बहुत धीरे चलता है। चित्त की मग्नता श्वास की धीमी गति पर निर्भर करती है। भय, काम, क्रोध आदि हानिकारक भाव आवेगों की अवस्थाओं में श्वास अनिवार्य रूप से तेज या असमान गति से चलता है। निद्रा से जो नवस्फूर्ति प्राप्त होती है, उसका कारण है निद्रा के दौरान मनुष्य का शरीर एवं श्वास के प्रति अचेत होना। निद्राधीन मनुष्य योगी बन जाता है। हर रात वह अचेतन रूप से देहात्म बोझ से मुक्त होने एवं प्राण शक्ति को मस्तिष्क के मुख्य भाग तथा मेरुदंड के 6 चक्रों के शक्ति केंद्रों में बहती स्वास्थ्यकारी धाराओं में विलीन करने की योगिक क्रिया को संपन्न करता है। इस प्रकार मनुष्य निद्राधीन होकर उस महाप्राण शक्ति से पुनरावेशित हो जाता है जो समस्त जीव जगत का प्राणाधार है। आत्मा को शरीर से बांध कर रखने वाली श्वास रूपी डोरी को खोलकर क्रिया दीर्घायु प्रदान करती है तथा चेतना का अनंतता में विस्तार करती है। यह योगिक प्रविधि मन और भौगोलिक इंद्रियों के बीच चल रही खींचातानी को समाप्त कर देती है और साधक को अपने अनंत साम्राज्य पर पुनः अधिकार करने के लिए मुक्त कर देती है। इस पुस्तक में ये भी बताया गया है कि भगवत गीता में बार बार जिस यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया है वह यज्ञ क्रिया योग ही है। एकमेव अद्वितीय ईश्वर का समर्पित अद्वैत के हवन में योगी अपनी समस्त मानवीय इच्छा वासनाओं की आहुति डाल देता है। यही वस्तुतः सच्चा यज्ञ है जिसमें देश प्रेम की ज्वाला में सारी गत वर्तमान इच्छा वासनाएं जलकर राख हो जाती है। परम ज्वाला सभी मानवीय पागलपनों की आहुति स्वीकार कर लेती है और मनुष्य मलरहित होकर शुद्ध हो जाता है। आधुनिक विज्ञान को अब श्वास रहित अवस्था के शरीर एवं मन पर पड़ने वाले रोगहर एवं नवशक्तिदायक प्रभावों का पता चलने लगा है। श्वास के रुकने का केंद्रीय तंत्र प्रणाली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पड़ने वाला प्रभाव काफी दिलचस्प है। इन तथ्यों से यह बात समझ में आने लगती है कि मानसिक या शारीरिक संचलता की किसी प्रकार की प्रवृत्ति मन में उठे बिना योगी दीर्घकाल तक कैसे निश्चल बैठे रहते हैं। केवल इस प्रकार की निस्तब्धता द्वारा ही मनुष्य की ईश्वर को और वापस जाने का मार्ग मिल सकता है। सामान्य मनुष्य को श्वास रहित अवस्था के लाभ प्राप्त करने के लिए समदाप कक्ष में ही रहना होगा, परंतु योगी को शरीर एवं मन में तथा आत्मा के बोध के भी लाभ प्राप्त करने के लिए क्रिया योग से अधिक किसी चीज का आवश्यकता नहीं है।